कि मत पूछो कि मेरा हाल कैसा है, कि मत पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पूछना है तो ये पूछो कि मेरा बेलाताल कैसा है, मत पूछो कि चंडीगढ़ की कुड़ी कैसी है। जिस स्थितियों में उसकी जो कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, जो हमारे उस समय के हमारे पूर्वज रहे हैं, तो देश उसी फॉर्म में रहेगा। देश मतलब नहीं, एक्चुअली ये सभी धर्मों को मिलाकर बना हुआ देश है। गंगा जमुनी तहजीब इस देश में है, सेकुलर इसका फॉर्म है, जहाँ सभी धर्मों के निवासी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि इसको किसी एक धर्म का देश घोषित कर दिया जाना चाहिए। मूल मूल मुद्दा ये है कि हम सब लोग एक साथ रहें, हम सभी भाई एक साथ रह के हम इस देश को कितनी बुलंदियों पर ले जाएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा, ये भी है। और हमारे पनवाड़ी ब्लॉक में अस्पताल है, चिकित्सालय है, और यहाँ के आसपास के जो ग्राम हैं उनके सबसे बड़ा अस्पताल वहाँ पे है, स्तर है। वहाँ पे मोबाइल की लाइट जलाकर ऑपरेशन किए जाते हैं। उस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मुझे जानकारी उसकी हालांकि नहीं है, मतलब मेरा कार्यक्षेत्र दूसरा है, मैं दूसरी जगह पे हूँ। तो अगर ऐसा है तो व्यवस्थाओं की क्या होता है, सरकारी अस्पताल हों, सरकारी विद्यालय हों, कई बार थोड़ा सा संसाधनों की कमी से जूझ जाते हैं। तो जो नीति जो नीति निर्माता हैं हमारे और जो नीति नियंता हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कहीं क्योंकि चिकित्सा एक बहुत सेंसिटिव कार्य है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना पड़े। पूरा जो हमारे अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो फुल्ली इक्विप्ड हों, पूरी तरह से संसाधन युक्त हों। वहाँ पे देखिए, डॉक्टरों की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा अलग से है कि हर अस्पताल में डॉक्टरों की घोर कमी है। मतलब जो स्टाफ है, जितना होना चाहिए मानक के अनुरूप, हमारी आबादी के अनुरूप जितने चिकित्सकों की हमको आवश्यकता है उतने नहीं है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन पर लोड बढ़ जाता है। तो उसके लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल। और हमारे जो अभी हमारे मौजूदा संसाधन है वो अपर्याप्त हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। और भी हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे ग्राम बसे हुए हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। उस गांव की अगर चर्चा की जाए तो बहुत पिछड़े हुए बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो सड़कें हैं और भी अन्य कार्य हैं जो लोग बागों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ 3-4 चीज़ों का मैं जरूर ध्यान देना चाहूँगा। बाकी चीज़ें तो अपने साथ चलती रहेंगी। बुंदेलखंड के साथ जिस चीज़ को लेकर हम लोग चिंतित हैं वो ये कि यहाँ पे हमारी अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा बचा के नहीं रखा है कि वो अपना जीवन बहुत शानदार तरीके से या बहुत बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सके। चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार की हमारे यहाँ इतनी बुरी स्थिति है कि आपने भी सुना होगा, बुंदेलखंड के पलायन का मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर उठाया जाता रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। हमारे यहाँ से लगभग 60% लोग, युवा है हमारा, वो बाहर चला जाता है रोजगार की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ऐसा निवेश हुआ है इस तरीके से, ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ना ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, ना वो बड़ी कंपनियाँ हैं जिनमें आसानी से आदमी को रोजगार मिल सके। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि शिक्षा के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अध्ययन कर सकें। उसके लिए जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो तैयारी के लिए जो संसाधन चाहिए, तैयारी हमारे यहाँ के बच्चे कर ही नहीं सकते, क्योंकि तैयारी करना, जैसे कोटा में, दिल्ली में भेजना, लखनऊ, कानपुर भेजना बड़ा महंगा है। तो यहाँ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो भी सरकारें हैं वो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि यहाँ पे बच्चों की तैयारी से रिलेटेड जो कॉमन स्टडी सेंटर है वो जरूर डेवलप हो, ताकि हमारे बच्चे यहीं पे तैयारी कर पाएँ और बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ के बच्चे निकलना शुरू हो जाएँ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि यहाँ जैसे कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। चाहे खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे इवन शिक्षा का भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सके।